नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पाकिस्तान में 75वां स्वतंत्र दिवस के अवसर पर अटारी बाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई भेंट की। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अनलॉक हो गया। राहुल ने अकाउंट को ट्विटर ने रिस्टोर किया। कुछ दिन पहले रेप पीड़िता के परिजनों की फोटो लगाने के कारण गांधी के ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया था। सीएम अशोक गहलोत ने महान स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बरहाट की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि पर्यावरण के लिए पेड़ जरूरी है, फिर भी हम व्यापक जन आंदोलन नहीं बना पाए। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री वीडी कल्ला भी शिरकत किए और इसके साथ ही खाजूवाला एमएलए गोविंद सिंह मेघवाल, वरिष्ठ डॉक्टर गुंजन सोनी समेत कई नेता मौजूद रहे। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर में बायतू में सीएससी में ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन पाइपलाइन के कार्यों का लोकार्पण किया। भाजपा नेता रामलाल शर्मा के बयान दिया और कहा है कि सरकार केवल बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन प्रदेश में पीने के पानी की समस्या के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में 18 से 20% काम जल जीवन मिशन के अंतर्गत हुआ है और शर्मा ने कहा है कि राजस्थान के मुखिया को भारत सरकार ने जो पैसा दिया है उस पैसे को मुखिया धरातल के ऊपर क्रियान्वित करे। राजस्थान की जनता पीने की पानी के लिए त्रस्त है, वही अधिकारी धरातल तक पानी पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत स्वाधीनता रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन शहीद स्मारक तक किया गया। कलेक्टर उमरदीन खान ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। वही शहीद स्मारक पर सांसद नरेंद्र कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बांसवाड़ा में कुएं में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसे पैर फिसलने की वजह से हुआ। टोंक में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात का मामला सामने आया। 2 बदमाशों ने अपहरण कर नाबालिग को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। परिजनों ने मामला दर्ज कर आगे की जांच की मांग की। जयपुर ग्रामीण के कोटपुतली क्षेत्र में फायरिंग और आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीते देर रात कोटपुतली के खुर्दी गांव में घर में सो रहे एक व्यक्ति की अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर जागे परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने बताया कि मृतक शुक्लबास का रहने वाला था और खुर्दी गांव में मकान बना रहा था। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन क्षेत्र में एक के बाद एक हो रही फायरिंग की घटनाओं से आमजन में दहशत का माहौल है। प्रदेश में कोरोना और मौसमी बीमारियों के दस्तक के साथ झोलाछाप डॉक्टर भी सक्रिय हो गए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टरों में लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन अभियान चलाकर ऐसे लोगों की सक्रियता को खत्म कर रहा है, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ती संख्या से प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। डॉक्टर अखिलेश जैन ने कहा है कि इस महामारी के दौर में झोलाछाप डॉक्टर लगातार बढ़ रहे हैं। बिना डिग्री के ऐसे लोग इलाज का दावा करते हैं और कम पैसे फीस में उचित इलाज की गारंटी भी देते हैं। खाजूवाला में एक महिला ने अपने सास ससुर और पति को नशीला पदार्थ खिलाकर घर से गायब हो गई। इसके बाद महिला के ससुराल पक्ष के 3 लोगों की तबीयत खराब हो गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।
जानकारी के अनुसार महिला ने अपने सास ससुर और पति के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया और इस वजह से तीनों की सुबह तक आंख नहीं खुल सकी। फिलहाल पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी। अजमेर में मुहर्रम के मौके पर महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में सुबह 4 बजे बाबा फरीदगंज शक्कर का चीला जियारत के लिए खोल दिया गया। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर का रास्ता पिछले कुछ दिनों से बाधित है। बारिश के दौरान लैंडस्लाइड होने के मार्ग पर चट्टान आ गिरी और रास्ता अवरुद्ध हो गया है। प्रशासनिक अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी जानकारी के बावजूद मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा ने इसे लोगों की आस्था पर प्रशासन का आघात बताया है और 17 अगस्त तक चट्टान हटाने की चेतावनी दी। केशवराव पाटन में चंबल नदी के पास 3 मंजिला जर्जर भवन का उपखंड प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इससे मोहल्ला वासियों को राहत मिली। पिछले दिनों अतिवृष्टि से चंबल नदी तट पर हुए मकान हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत के बाद जर्जर भवन खतरा बनने लगा था। जयपुर के विराटनगर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने 2 व्यापारियों से पिस्टल की नोक पर लूटपाट करने की कोशिश की। मामले में पुलिस ने युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी ने नहर रोड पर पुराने पेट्रोल पंप के पास पंसारी स्टील फार्म के मालिक पिंटू पंसारी और राज पंसारी से लूटपाट करने की कोशिश की। वही घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। रतनगढ़ के बदुवाली गांव में सड़क किनारे खड़ी बाइक में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। केशवराव पाटन के कापरेन में एक मगरमच्छ के दिखने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वार्ड वासियों की मदद से मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। बंदर के इलाज का एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक घायल बंदर इलाज करवाने के लिए अस्पताल में नजर आ रहा है। बंदर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा है और शांति से अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। ये वीडियो जयपुर के कानोता में स्थित एक निजी अस्पताल का है। वही अस्पताल पहुंचने पर बंदर को इलाज भी मिलता है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे डॉक्टर फिरोज खान ने बंदर का इलाज किया और अपनी बाइक पर बिठाकर आगरा रोड पर सड़क किनारे पेड़ के पास छोड़ दिया। प्रदेश के लैब टेक्नीशियन अपनी मांगों को लेकर उग्र आंदोलन की रणनीति बनाने को लेकर तैयार है। लैब टेक्नीशियन संघ के पूर्व प्रवक्ता और राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत में जिला अध्यक्ष महेश सैनी ने बताया है कि लैब टेक्नीशियन अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन पर है। प्रशासन पर बार फिर सिर्फ आश्वासन देता है। दरअसल लैब टेक्नीशियन वेतन विसंगति और ग्रेड पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण शाम 7 बजे से आकाशवाणी के सभी नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शाम 5 बजे चाय पर आने का निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति खिलाड़ियों से मुखातिब होंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित होगा। भोपाल में आज तीसरे दिन भी जारी रहेगी संघ की बैठक। संघ सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले लगातार ले रहे बैठक। सत्ता और संगठन का लेंगे फीडबैक। दिल्ली में एक कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हम सब जानते हैं कि पर्यावरण के लिए पेड़ जरूरी है, इसके बावजूद भी हम इसे व्यापक जन आंदोलन नहीं बना पाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि अब आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं तो समाज में एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। बिजली चोरी को रोकने और राजस्व वसूली के लिए नियुक्ति होंगे। विद्युत प्रहारी बिजली कंपनी 1 साल के लिए करेगी नियुक्ति। भिंड, मुरैना, आगर, शाजपुर और छतरपुर में होगी तैनाती। इंदौर के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शाम को तिरंगा महोत्सव के कार्यक्रम में होंगे शामिल।
कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे होगा सीधा प्रसारण। कोरोना की तीसरी लहर के लिए सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है डेल्टा वेरिएंट और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि वैक्सीनेशन के बाद हार्ड इम्यूनिटी भी इस वेरिएंट को रोक पाने में नाकाम लग रही है। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बाद भी 73 साल की बुजुर्ग ने गंवाई जान। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से थी संक्रमित। अब तक इस वेरिएंट से महाराष्ट्र में 2 की मौत। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने पिछले महीने खैबर पुख्तनख्वा प्रांत में एक बस पर हुए आत्मघाती हमले का आरोप भारत और अफगानिस्तान पर लगाया है। इस घटना में 9 चीनी इंजीनियरों समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अटारी बागा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां भेंट की। पीएम मोदी ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भूला नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। पीएम मोदी ने बताया कि उनके संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भाग्यवन की जगह को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में 1 साल बाद कोरोना का एक मरीज मिला है। इसके बाद यहां 7 दिन का सख्त लॉकडाउन लागू किया गया। अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती स्टारर चेहरे सिनेमा घरों में ही रिलीज होंगी। ये फिल्म 27 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। अमिताभ बच्चन ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म से एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी। एक्टर आदि विशेष की अपकमिंग फिल्म मेजर की शूटिंग का आखिरी शेड्यूल गुरुवार से शुरू कर दिया गया है। इस बात की जानकारी आदि विशेष ने खुद सोशल मीडिया पर दी। इस फिल्म में आदिवी के अपोजिट साई मांजरेकर भी लीड रोल में है। मेकर्स की इस फिल्म की शूटिंग अगस्त के अंत तक खत्म करने की प्लानिंग है। ये फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णा के जीवन पे आधारित है। फिल्म चोर निकल के भागा में कौशिक सैनी, कौशल और यामी गौतम को शामिल कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ठंडे बस्ते में चली गई फिल्म चोर निकल के भागा को कौशिक, सनी और यामी के साथ फिर से शुरू करने वाले हैं।